अरविंद केजरीवाल को लेकर जुड़ी हुई है, जहां तिहाड़ जेल में केजरीवाल आज सरेंडर करने वाले हैं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 5 जून को फैसला आएगा। मेडिकल जांच के लिए केजरीवाल ने मोहलत मांगी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज वापस तिहाड़ जेल चले जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह तय हो गया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सरेंडर करना ही होगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेहंदी गर्ग संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेहंदी, क्या अपडेट है? आज सरेंडर करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, किस तरह की हलचल है और कल कोर्ट में क्या कुछ हुआ? जी वंदना, देखिए जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सरेंडर कर देना है, तो जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गरमाई हुई है और सियासी गलियारों में हलचल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे और अब आज वो दिन आ गया है जब उन्हें एक बार फिर से वापस जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। हालांकि कोर्ट में उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। 5 जून को उस पर फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को आज सरेंडर करना ही होगा। तो आज की अगर बात की जाए तो आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से सरेंडर से पहले की अगर बात की जाए तो 2 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल अपने निवास से निकलने वाले हैं और अपने निवास से निकलकर सबसे पहले वो राजघाट जाएंगे। उसके बाद कनॉट प्लेस पर जो हनुमान मंदिर स्थित है वहां पर दर्शन करने के बाद वो आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका एक आइटिनरी प्लान है, वो वहां पर मिलेंगे उन सभी लोगों से और उसके बाद वो तिहाड़ जेल की ओर प्रस्थान करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो जितने कार्यकर्ता है, जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको संबोधन भी कर सकते हैं, उनका संबोधन भी वहां पर कर सकते हैं। लेकिन अंत में ये सब कुछ होने के बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। और देखिए चुनाव प्रचार में बहुत सी बातें निकलकर सामने आई, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल लेकिन जेल जाने से पहले राजघाट स्थित महात्मा गांधी के स्मारक जाने का कार्यक्रम है। डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय और एक मंदिर का भी दौरा कर सकते हैं केजरीवाल। इसके अलावा कल इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी की भी एक मीटिंग की थी। किस तरह के दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए कल इंडी गठबंधन की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें बड़े नेता शामिल थे और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और जो एक रोड मैप है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं बाद में जो मीटिंग हुई है उसमें बनाया गया होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं और 4 जून बहुत ज्यादा पास है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी बड़े स्ट्रॉन्गली आज जानते हैं स्ट्रॉन्गली बहुत ज्यादा दावा कर रहे हैं कि बहुत सी सीटें इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। तो ऐसे में इस पूरी मीटिंग में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो 4 जून को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से जो भी जिन भी सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो किस तरीके से आगे की रणनीति को तय किया जाएगा और आम आदमी पार्टी की क्या कुछ रणनीति होगी। और पंजाब जिस तरीके से बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण राज्य है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि वहां पर भगवंत मान मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा दिशा निर्देश और रणनीतियां बनाई गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब जो है वो इंडिया अलायंस के फेवर में दिखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल इंडिया न्यूज ने भी एग्जिट पोल जो है वो जारी किया और उसमें पंजाब की सीटों पर कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है ज्यादातर सीटों पर। तो हो सकता है कि इस पूरी मीटिंग में इन्हीं सभी चीजों को लेकर चर्चा की गई हो और रणनीति बनाई गई हो कि अगर 4 जून के बाद जो भी कुछ होता है उसके बाद आम आदमी पार्टी क्या कुछ करेगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा फोकस इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल का इस बात पर रहा कि उनके जेल जाने के बाद पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो एकजुट रहें। यानी जो ऑपरेशन झाड़ू की बात उन्होंने बीजेपी के लिए की थी, जैसे वो जेल से बाहर आए थे, तमाम गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। जेल जाने से पहले एक बार फिर उनके मन में इसी बात का खौफ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऑपरेशन झाड़ू जिसकी बात अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते ही कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी का सफाया करने वाली है और सभी नेताओं को, आपके जितने भी बड़े नेता हैं उनको जेल में डालना चाहती है। उसको देखते हुए एक बार फिर से जब अरविंद केजरीवाल जेल की तरफ जा रहे हैं और जेल के सलाखों के पीछे जाने वाले हैं तो एक कहीं ना कहीं डर जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि जितने भी नेता हैं उन सभी को ये बताया गया है कि एकजुट होकर रहना है और आम आदमी पार्टी जो है जिसके खिलाफ बीजेपी कहीं ना कहीं षड्यंत्र
षड्यंत्र रच रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं वो जितना एकजुट रहेंगे उतना ज्यादा पार्टी के लिए बेहतर होगा, उतनी ज्यादा पार्टी मजबूत होगी। क्योंकि जो पार्टी के मुख्य हैं, जो अरविंद केजरीवाल है, वो बाहर नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से पहले भी देखा जा रहा था कि उन्होंने कहा था कि जेल से ही सरकार चलाई जाएगी और जेल से ही वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी कहीं ना कहीं, चाहे वो अपनी बीवी के जरिए सुनीता केजरीवाल के जरिए मैसेज पहुंचाकर दिशा निर्देश करना हो, तो वो तब भी कर रहे थे। और हो सकता है कि अब एक बार फिर से जेल जाने के बाद वो इसी रणनीति पर चलते हुए दिखाई दें और सुनीता केजरीवाल के थ्रू कोई एक दिशा निर्देश और रणनीति जो है वो अपने नेताओं के लिए वो बाहर तक पहुंचा सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से जेल जाना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के मन में चाहे छोटा ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो खौफ जरूर दिखा रहा है। जी, पार्टी की अब आगे रणनीति क्या होगी आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और एक बार फिर से वो जेल जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत से ही वो ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब ऐसे में पार्टी आगे क्या कदम उठाएगी, किस तरह के कैंपेन लॉन्च किए जा सकते हैं पार्टी की ओर से, या फिर अरविंद केजरीवाल को फेवर करने के लिए जनता के बीच क्या रणनीति लेकर जाने वाली है पार्टी? जी वंदना, देखिए जब पहले भी हमने देखा था जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो बहुत से कैंपेन या बहुत सी रैलीज जो है, प्रोटेस्ट और प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे। चाहे वो जेल का जवाब वोट से देने की बात हो जो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे थे, तो अब एक बार फिर से जब केजरीवाल जेल में जाने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि जो प्रदर्शन का सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन पहले जो प्रायोरिटी है आम आदमी पार्टी की वो 4 जून है, क्योंकि 4 जून एक बहुत ज्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए कि किस तरीके से दिल्ली में या फिर पंजाब में उनकी सरकार जो है, जिन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो अभी के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर 4 जून की तारीख है। लेकिन 5 जून को अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आता है तो एक बार फिर से पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में रैलियां की जा सकती हैं, प्रदर्शन किए जा सकते हैं। साथ ही इंडी गठबंधन का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट इन सभी रैलियों में, जो पिछली रैली हुई थी उनमें देखा गया था। तो बड़े नेता जो है वो एक बार फिर से सड़क पर उतरकर, मैदान में उतरकर केजरीवाल का समर्थन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, कई अहम बातें हैं, यानी अभी फिलहाल काउंटिंग का इंतजार किया जाएगा, नतीजों का इंतजार किया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुनीता केजरीवाल ही पूरी तरह से कमान संभालेंगी। जब अरविंद केजरीवाल जेल में होंगे तो उनके मैसेज को पहले की तरह जनता के बीच वो रखती रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मेहंदी आपका तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज सरेंडर करने वाले हैं और जो तस्वीर सामने आएगी किस तरह से आम आदमी पार्टी आज अरविंद केजरीवाल के सरेंडर को लेकर दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देगी और कहाँ राजघाट पर कैसे अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, क्या कुछ कहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।